जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे इस सुंदर समय के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हर कदम पर और हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है और अपनी महिमा के हर अवसर को हमारी हर परिस्थिति में उत्पन्न करता है। वो परिस्थितियां चाहे हमारे लिए आनंद की हो, सुख की हो या दुख की, सताव की क्यों ना हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर हमें उस पर भरोसा करने, गर्व करने और परिस्थिति को जीतने की सामर्थ्य देता है। आज का मेरा संदेश, आग में शांत रहना, स्टेइंग स्टिल इन फायर। सफरिंग के विषय में एक अप्रोच है, एन अप्रोच टू क्रिश्चियन सफरिंग। हम किस तरह से मसीही सताव को लेते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं यशाया 43 अध्याय और उसका 2 पद। हम पहला भी पढ़ेंगे। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। 2 पद जो सफरिंग के बारे में खासकर मैंने आज लिया है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हमने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं परमेश्वर के भक्तों की जिंदगी में, जिन्हें पानी से गुजरना पड़ा, आग से गुजरना पड़ा, जिन्हें नदी और सागर, महासागर से गुजरना पड़ा, और परमेश्वर ने उनकी ऐसी मदद की कि वे सफलता के साथ निकल गए। कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने ऐसी ही सेम परिस्थितियों में अपनी जान गंवा दी। शारीरिक रूप से तो उन्होंने अपने जान गंवाई, प्राण गंवाए, लेकिन यहां हम लिटरली नदी की या सागर की या पानी की या आग की बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसी परिस्थितियों से भी परमेश्वर ने लोगों को गुजरने दिया और स्वयं उनके साथ होकर उनकी लौ को अपने ऐसा नियंत्रण में लिया कि वो उन्हें जला न सके। लेकिन हम यहाँ सफरिंग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ सताव की बात कर रहे हैं, मसीहों पर आने वाले सताव जो इस तरह से आते हैं, समझो मानो इंसान एक आग में जल रहा है, जहां सारी दुनिया उसके विश्वास की दुश्मन बनी हुई है कि वो मसीह में अगर अपना विश्वास त्याग दे तो ये लोग उसे जिंदा छोड़ देंगे, उसे हानि नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन वो इस सताव की आग में होकर गुजरने को चुनता है। इट इज बेटर टू स्टे और फेस द फायर ऑफ परसिक्यूशन than to yield to temptation and save our lives and doom our eternity in hell। कि मतलब अपने शरीर तो बचा लेगा उस सताव से, क्लेश से, सताव की अग्नि से, लेकिन उनकी शर्त के आगे झुककर जो उसे आत्मा की हानि उठानी पड़ेगी, उसके लिए कोई भी विश्वासी, सच्चा विश्वासी तैयार नहीं होता है। जिसने सच्चाई को जाना है, प्रभु यीशु को जाना है, अपना जीवन उसे दिया है, उद्धार पा लिया है, अनंत जीवन का स्वाद चख लिया है, वो इस संसार के किसी भी अग्नि के सामने अपनी आत्मा को बेचने के लिए तैयार नहीं है। किसी भी कंफर्ट के लिए, किसी भी छुटकारे के लिए, शारीरिक छुटकारे के लिए, आजादी के लिए, he is never ready to yield to any benefits given by the persecutors। सताने वालों के द्वारा जो लाभ गिनाए गए हैं, वो उसके लिए तैयार नहीं है।
कुछ पीड़ा उठाने वालों के नाम को हमें जरूर जिक्र करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि हमें प्रेरणा मिलती है जिससे हम अपने विश्वास को मजबूती के साथ मसीह के लिए जीने की। तो जैसे मैंने इसको टाइटल दिया है स्टेइंग स्टिल और टू स्टे स्टिल इन द फायर। सताव की इस अग्नि में याकूब की यही कहता है, इसे बड़े आनंद की बात समझो। जो सताव की, परीक्षा की अग्नि तुम्हारे बीच में भड़की है, उसके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं, आनंद की बात समझे हम इसे, क्योंकि हमारा विश्वास परखा जा रहा है। परमेश्वर इसे अलाउ करता है, हमारा विश्वास परखा जा रहा है। शैतान ने कई तरह से और भी मसीही लोगों की अग्नि को 7 गुना भड़काया है। कई स्टेट्स में विश्वासियों को एक तो सीधे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो सुसमाचार के प्रचार को अलाउ नहीं करते हैं। एक, आप यीशु के नाम से प्रचार नहीं करेंगे, बाइबल का प्रचार नहीं करेंगे, हमारे इलाके में नहीं प्रचार करेंगे, आप किसी के घर में प्रचार नहीं करेंगे, आपको हमारे बाजार से कुछ खरीदने के लिए अलाउ नहीं है। दूसरे, सताव का दूसरा रूप, आप हमारे गांव में उस आजादी के साथ में नहीं घूम सकते, अगर आप करेंगे हम तुम्हारी जमीनें छीन लेंगे, हम तुम्हारे घर छीन लेंगे, हम तुम्हें गांव से निकाल देंगे। ये कितने गुना अधिक उस अग्नि को तपाया जा रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जिसने सच्चाई का स्वाद चख लिया, जिसने अनंत जीवन को यहां पृथ्वी पर रहते ही देख लिया है, जान लिया है, वो उस अनंत जीवन के लिए इन कुर्बानियों को बहुत छोटी कुर्बानी समझता और खुश होता है कि प्रभु यीशु के नाम के लिए मैं सताव के काबिल तो गिना गया, और बड़ी खुशी से वो उन चीजों को सहते हैं। रोमियो 5 हम निकालें, 3 से 5। रोमियो 5 3 से 5 में इस तरह लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेश में भी घमंड करें। एक एटीट्यूड क्लेश का मसीह में कैसा निकल कर आता है। वी शुड ग्लोरी एक्चुअली, ये हमारी एक महिमा है। यहाँ घमंड को जो है महिमा से तुलना किया गया है। एक मसीही का विरोध, उसके क्लेश, उसका सताव उसके लिए एक महिमा है। हम उसमें घमंड करें ये जानकर कि क्लेश से धीरज, द बेनिफिट्स ऑफ आवर परसिक्यूशन। पहला, धीरज, धीरज से खरा निकलना, हमारी राइचियसनेस और निखरती है। राइचियसनेस तो परमेश्वर से मिलती है, सच्चाई परमेश्वर से मिलती है, लेकिन उसको निखारा कैसे जा रहा है इस सताव की अग्नि में। जैसे सोना आग में निखारा जाता है, चमकाया जाता है, उसकी सारी अशुद्धियां जलकर भस्म हो जाती हैं। ये सताव हमारे अंदर भी हमारी उन कमजोरियों को हमारे जीवन से दूर कर रहा है। मैं भी एक ऐसे भयंकर सताव का सामना कर चुका हूं बहुत साल पहले, जिसमें मेरी कई कमजोरियां जलकर दूर हुई और मुझे परमेश्वर के विश्वास में और अधिक निखरने का मौका मिला। धीरज से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। ये देखिए, आशा का उत्पन्न होना कितना महंगा है। उस अग्नि की आवश्यकता पड़ती है आशा के उत्पन्न होने के लिए। आशा ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो जाती है, उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती है। देखने वालों को लगता है ये कितनी लज्जा की बात है, ये आदमी मसीह के पीछे चल रहा है, ये ईसाई हो गया है, शर्म की बात है, मर मिटने की बात है।
लेकिन ये लज्जा की बात नहीं है। मसीह के पीछे चलना लज्जा की बात नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये हमारी शक्ति, ये है हमारी स्ट्रेंथ, परमेश्वर का प्रेम जो हमको इस जल में होकर जाने के लिए भी हिम्मत देता है, नदियों में होकर जाने के लिए भी हिम्मत देता है, और अग्नि से होकर गुजरने की भी हिम्मत देता है। ये सिंबॉलिक हैं सताव के, बीमारियों के, गरीबी के, शैतान के हर तरह के हथकंडों के, चाहे नदी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे सागर हो, महासागर हो। ये सिंबॉलिक्स हैं। शैतान कितनी भी तरह से हमारी परीक्षा लेकर हमें विश्वास से गिराने की कोशिश कर सकता है, करेगा। दुनिया के लोग उसके एजेंट बनकर आपको विश्वास से हटाने, बहकाने, गिराने की जी तोड़ कोशिश करेंगे। अपना तन, मन, धन सब खर्च करेंगे, अपने पॉलिटिकल पावर हो, हर तरह की पावर खर्च करेंगे ताकि आप मसीह से दूर हो जाएं। लेकिन एक सच्चा विश्वासी जानता है कि नींव तो इनकी ही ली हुई है, सताने वालों की, और ये हमारी नींव को गिराने की बात करते हैं। नींव तो इनकी अंधकार की शक्तियों की हिली हुई है, शैतान की नींव हिली हुई है, और जो उनके एजेंट्स हैं उनकी और उनके सो कॉल्ड डीमंस की हिली हुई है, चाहे वो देवताओं के नाम से, ईश्वर के नाम से क्यों ना उनको पूछते हो, उनकी नींव हिली हुई है। हम तो मजबूत नींव पर खड़े हैं। आने दो आंधियां, आने दो बारिश, बरसने दो मेह, टकराने दो हमारी दीवार से, हमारा घर नहीं गिरेगा। हमारा घर तो एक मामूली टेंट है, लेकिन ये टेंट भी नहीं गिरेगा। गिरेंगे तो वो महल जिनकी बुनियाद बालू रूपी विश्वास, अंधविश्वास, अंधकार पर पड़ी हुई है, अंधकार पर पड़ी हुई है। सो प्रियो, ये पीड़ा, ये सताव, ये विरोध, ये हर तरह की बातें जो आपको विश्वास से गिराने के लिए शैतान करता है, इन सब परिस्थितियों में शांत खड़े रहना है। जैसे मूसा ने, जब सारे इस्राएली मिस्र से निकलकर आ गए और बाद में इजरायलियों ने उनका पीछा किया, और वो ऐसी जगह पड़ाव डाले हुए थे जहां दोनों तरफ पहाड़ और सामने लाल सागर, और पीछे फिरौन की सेना उन्हें नष्ट करने के लिए आ गई। बचने का कोई रास्ता नहीं था। आज तो यहां सबकी कब्रें इस लाल सागर के किनारे बन जाएंगी। या तो डूब करके मर जाओ या सेना की तलवार का शिकार हो जाओ। लेकिन परमेश्वर ने कहा, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो तुम्हारा परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करता है। आज करता है, आज भी करता है। उसने कल भी किया और आज भी करता है। जिस भी अग्नि में आप हैं, चाहे वो विरोध की हो, चाहे बीमारी महामारी की हो, टर्मिनल इलनेस की हो। टर्मिनल का मतलब यह है वो बीमारी जिसमें मौत निश्चित है। अगर ऐसी बीमारी है, लेकिन खड़े खड़े अपने विश्वास का इस सागर से पार होते हुए देखेंगे, परमेश्वर आपको नरक जाने दें। शैतान की सारी कोशिश क्या है? शरीर को घात करना? इतना नहीं है। इसको घात करने के पीछे उसका मकसद है कि ये डर के मारे शैतान की गोद में आ बैठे बचने के लिए,
ताकि इसकी आत्मा नरक में चली जाए। शैतान शरीर को इसीलिए घात करना चाहता है ताकि वो डर करके बचने के लिए ईश्वर को छोड़ दे और शैतान को अपना उसको दंडवत करे। वो यही चाहता है। यीशु से भी कहा, मुझे दंडवत कर। शैतान हर एक के सामने यही गुहार लगाता है, मुझे दंडवत कर, मुझे दंडवत कर, मुझे दंडवत कर। नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं तो मैं सताऊंगा तुझे, नहीं तो मैं तुझे मौत के मुंह में डाल दूंगा, नहीं तो मैं तुझे बीमारियों का शिकार कर दूंगा। लेकिन एक सच्चा विश्वासी अपनी आत्मा की चिंता करता है। शैतान की कोई भी तलवार उद्धार पाई हुई आत्मा को घात नहीं कर सकती, उसको स्वर्ग के मार्ग से ट्रांसफर नहीं कर सकती। दिस इज एन अप्रोच टू सफरिंग। सताव सहने के लिए हमारा दृष्टिकोण यही है, यही होना चाहिए। वैसे परमेश्वर ने हमको शैतान का सामना करने का अधिकार दिया है। उसकी जो सेनाएं हैं, जो प्रधानताएं हैं, शैतान तो सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन उसने दुष्ट आत्माओं को भेज रखा है सारी दुनिया के लोगों के पीछे। आपके पीछे भी होंगी, हम सब के पीछे होती हैं, लेकिन परमेश्वर में हमारे हथियार सामर्थ्य हैं, बहुत सामर्थ्य हैं, और कम से कम शैतान के तो सारे हथियारों से ज्यादा सामर्थ्य है। इसलिए अपने हथियारों को पहन ले, हथियारों का इस्तेमाल करें, प्रार्थना का इस्तेमाल करें, शैतान का सामना करें, इन दुष्ट आत्माओं को डांट लगाएं, उन्हें अपने मार्गों से दूर करें, परिस्थितियों से बाहर भगाएं। अगर उन्होंने शरीर को दुख पहुंचाने का कुछ काम किया है तो उसको वहां से दूर होने का आदेश करें। शैतान स्वयं नहीं आता है हर किसी के पीछे, लेकिन उसके पास दुष्ट आत्माओं की बहुत बड़ी सेना है, वो उनके पीछे भेज देता है। लेकिन इनको आप प्रभु यीशु के वचन की तलवार से आदेश करें, भगाएं, लोगों के अंदर से निकालें और उन्हें सूखे स्थानों में भेज दें। आपके पास सामर्थ्य है। दुनिया आपकी प्रार्थना से डरती है, शैतान तो आपकी प्रार्थना से डरता है, लेकिन दुख की बात यह है हम प्रार्थना करते नहीं हैं। हम दूसरों को संदेश भेजते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करें, हथियार बांध लें और हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रगटीकरण करें, शांत रहें और हर सताव को अपने जीवन से दूर करें। अगर हम उसके शिकार भी होते हैं, अपने विश्वास की रक्षा करें, विश्वास में बने रहें। हमारा प्रभु हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। आप हमारे साथ हैं, हर विश्वासी के साथ हैं। आपकी सामर्थ उनके जीवन में काम करती है, आपका अभिषेक उनके जीवन पर काम करता है। यदि कोई आज सताव के सामने डरा हुआ है, यदि अपने जीवन को, अपने परिवार को डर के साए में पाता है, परमेश्वर उनसे बातचीत कर, उन्हें अपने पंखों की आड़ में ले, अपनी सुरक्षा में ले, और ये दिखा दर्शन परमेश्वर कि तू इसमें भी भलाई को उत्पन्न कर सकता है, उनके आत्मा की रक्षा कर सकता है, बीमारियों को दूर कर, शैतान की हर एक युक्ति और योजना को उनके जीवन से दूर कर। परमेश्वर आशीष कर। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी हमें प्रेरित कर सकते हैं, और आपकी प्रार्थना के विषय भी आप लिख सकते हैं। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू।